मात्र 16 साल की नैन्सी, जिन्हें पार्टीज का बहुत शौक था, अचानक उन्हें पार्टी में साहिल मिल जाते हैं और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। कुछ दिन की दोस्ती और उसके बाद दोनों चुप चुप के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपना एक फ़्लैट लेंगे। एक फ़्लैट लेते हैं, फ्लैट में लिव इन रिलेशन में रहते हैं और उसके बाद दोनों 18 के होने के बाद और 21 के होने के बाद शादी कर लेते हैं। और उसके 8 महीने बाद ऐसा अचानक क्या होता है कि कुछ दिन बाद पेरेंट्स को पता चलता है कि नैन्सी अचानक गायब हो गई। क्या कारण है नैन्सी के गायब होने का, जाने आज की हमारी इस पूरी क्राइम स्टोरी में। तो दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार सिंह, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने क्राइम स्टोरी रखने जा रहा हूं जो पानीपत की बहुत फेमस क्राइम स्टोरी है और जिसको सुलझाने में पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त करी। तो साथियों, ये स्टोरी की शुरुआत होती है दिल्ली की रहने वाली नैन्सी से। नैन्सी, जो कि मात्र 16 साल की उम्र की थी, वो दिल्ली की अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और उन्हें पार्टीज़ का बहुत शौक था। क्योंकि पार्टीज़ का शौक था तो इसलिए कम उम्र से ही अपने फ्रेंड लोग के साथ, अपने दोस्तों के साथ अलग अलग पब पॉप्स वगैरह में जा करके पार्टीज़ वगैरह बनाती थी। इसी बीच एक दिन नैन्सी के एक फ्रेंड ने उन्हें एक पार्टी में आमंत्रित किया। जो उनकी पार्टी थी, उनकी उनके फ्रेंड्स की पार्टी थी, मतलब नैन्सी के फ्रेंड्स की पार्टी थी, उसमें आमंत्रित किया। और हर बार की तरह नैन्सी नाइट पार्टीज़ में जैसे जाती थी तो पार्टी में गई और वहाँ उन्हें टकरा गए हैंडसम स्मार्ट साहिल। साहिल जो कि उनसे मात्र 2 साल उम्र में बड़े थे और वो भी दिल्ली के रहने वाले थे। और उनकी जो फैमिली थी वो प्रॉपर बिजनेस फैमिली थी। उनकी ओल्ड कार वगैरह जो रहती हैं उनको परचेजिंग, बेचने वगैरह का काम था। ये काम वो खुद भी संभालते थे। पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं थी साहिल के पास में। दिखने में भी अच्छे खासे स्मार्ट थे। तो दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है, दोनों के अच्छे फ्रेंड बनते हैं और दोनों के बीच में बॉन्डिंग जब जमने लगती है तो लगातार मिलने का सिलसिला शुरुआत होती है। ये बात होती है 2016 की। 2016 में दोनों मिलने मिलाने का काम शुरू करते हैं। दोनों चुपके से मिलते हैं, घर से बिना बताए। घर में किसी को भी नहीं मालूम कि ये लोग मिल रहे हैं। मिलते हैं, रेगुलर मिलना होता है जैसे नॉर्मली लड़के लड़कियों वगैरह का चलता है। और शुरुआत में दोस्ती रहती है, फिर दोस्ती से अचानक उन्हें एहसास होने लगता है कि वो एक दूसरे के क्लोज चले गए और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार का इजहार पहले साहिल करते हैं। साहिल नैन्सी से इस हद तक प्यार करते थे कि वो किसी भी कीमत पे उन्हें खोना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि यही मेरी लाइफ की अर्धांगिनी बने, मेरी पत्नी बने। और नैन्सी क्योंकि खूबसूरत भी थी, दिखने में अच्छी थी, चार्मिंग थी, तो उनसे बेहद प्यार हो जाता है साहिल को। अब जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के इजहार कर देते हैं, तो फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताएंगे। लेकिन क्योंकि उम्र दोनों की कम थी, साहिल 18 के थे और ये 16 की थी। दोनों की उम्र नाबालिग थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 18 एक लड़की की और 21 लड़के की होनी चाहिए शादी के लिए। लेकिन दोनों ही की उम्र अभी शादी के लिए नहीं हुई थी। तो पहले तो साहिल बोलते हैं नैन्सी से, बहुत हो गया मिलना मिलाना, अब आप अपने फैमिली को तैयार करो शादी के लिए, मैरिज के लिए। तो नैन्सी अपने पेरेंट्स से कहती हैं, क्योंकि नैन्सी एक मिडिल फैमिली, अच्छी फैमिली की थी लेकिन मिडिल फैमिली की थी। तो उनके जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि उम्र में वो छोटी थी और पढ़ने का टाइम था, नैन्सी के पेरेंट्स समझाते हैं, बेटा ये अभी शादी की उम्र नहीं है और अभी इस वक्त ये सब मत करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो
उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है नैन्सी अपने पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स किसी भी तरीके से तैयार नहीं हो रहे होते हैं। तो इस बात से नैन्सी काफ़ी नाराज़ हो जाती है अपनी फैमिली से और रोते हुए साहिल को बताती है कि मेरे पेरेंट्स किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है शादी के लिए। उसके बाद भी कुछ दिन दोनों मिलते हैं, क्योंकि दोनों का जो प्यार था वो काफ़ी ज़्यादा था उस वक्त में। अब प्यार बहुत ज़्यादा होने से होता यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि युवा अवस्था में ऐसा लगता है कि बस अब तो एक हो जाओ, शादी कर लो, तुरंत 2 दिन भी मत रुको। तो ऐसे ही उनके साथ होता है। साहिल बोलता है ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स तैयार नहीं हैं और हमारी अभी उम्र भी नहीं है शादी की, तो एक काम करते हैं, साथ में तो हम लोग रहते ही हैं, कुछ बहाना बनाता हूँ मैं अपने घर वालों से और पढ़ने के नाम से अपने पेरेंट्स से बात करता है, मुझे पढ़ना है, कुछ अलग फ्लैट वगैरह लेना है, क्योंकि साहिल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। पेरेंट्स लोग तैयार हो जाते हैं, ठीक है भैया पढ़ाई कर लो, अभी पढ़ाई की उम्र है तुम्हारी, पढ़ाई पे ध्यान दो। दोनों एक दिल्ली में पॉश एरिया में फ्लैट ले लेते हैं और दोनों ही लिव इन में रहने के लिए लगते हैं। करीब करीब 2 साल दोनों लिव इन में रहते हैं। ये बात दोस्तों केवल नैन्सी के 2 सहेलियां थी, उनको पता था कि नैन्सी किसके साथ रहती है, क्योंकि नैन्सी घर से भागी थी। घर से भाग करके वो फ्लैट में साहिल के साथ रह रही थी, तो वो अपने 2 सहेलियों के कनेक्शन में थी। वो दोनों उसकी एकदम फास्ट फ्रेंड थी और हर बात उनसे शेयर करती थी, 2 सहेलियों से। तो ये 2 सहेलियाँ जो थी जानती थी कि नैन्सी साहिल के साथ किस फ्लैट में रह रही है, कहाँ रह रही है, क्या उन लोग को भी, मतलब अगर नैन्सी साहिल की लिव इन वाली लाइफ अगर देखी जाए तो बहुत मस्त थी, बहुत, मतलब उनको सब कुछ मिल गया था, कुछ ऐसा महसूस उन्हें हो रहा था। और ये लगातार दिल्ली के एक फ्लैट में लगातार 2 साल तक दोनों रहे। ये रहते हैं तब तक जब तक दोनों शादी की उम्र में नहीं पहुंच जाते। जनवरी 2019 में नैन्सी 18 साल की होने वाली थी और ठीक उसके 2 से ढाई महीने बाद साहिल 21 का हो गया था, 7 मार्च 2019। अब ये लोग डिसाइड करते हैं अब बस बहुत हुआ, हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी बीत रही है और हम लोग पूरी ज़िंदगी एक साथ बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम शादी करें। अच्छा, ये वाली बारे में बात नैन्सी के जो घर वाले थे उन्हें आखिरी में पता चल जाता है कि वो साहिल के साथ लिव इन में रह रही थी, क्योंकि नैन्सी के जो घर वाले थे, पेरेंट्स थे, वो नैन्सी की सहेलियों के साथ से संपर्क में थे। सहेलियाँ उनको राजी खुशी सारी बात बता देती थी। नैन्सी से संपर्क नहीं हो रहा था, लेकिन नैन्सी सारी बात अपनी सहेलियों को बताती और सहेलियाँ जो जो इम्पोर्टेंट है हालचाल नैन्सी के बारे में, हाँ ठीक ठाक है, अच्छी खुश है, उनके घर वालों को बताती। ये सिलसिला लगातार 2 साल चला। 2 साल बाद दोनों ने डिसाइड किया कि अब हमें शादी करनी है। अब होता ये है कि 27 मार्च को दोनों रजिस्टर्ड होते हैं कोर्ट में। कोर्ट में दोनों शादी कर ली चोर चुपके से। ये बात अभी साहिल के घर वालों को भी नहीं पता। साहिल एक लड़के के साथ फ्लैट में रह रहा है, पढ़ाई के नाम से गया है लेकिन रह रहा है साथ में, और अब ये शादी करने जा रहा है। जब दोनों शादी कर लेते हैं तो वो शादी के फ़ोटोज़ अपनी सहेली को भेजती है और साथ के साथ नैन्सी अब डिसाइड करती है कि अब मैं अपने घर वालों को बताऊंगी। घर वालों को अपने मदर को व्हाट्सएप में भेजती फ़ोटोज़ वगैरह अपनी शादी से लेकर। तो ये तय हो गया था, अब दोनों की शादी हो चुकी है। अब ये बात साहिल के पेरेंट्स को पता चलती है। साहिल के पेरेंट्स अब दबाव बनाना शुरू करते हैं कि बहुत हुआ, तुम हमसे बोल के गए थे कि पढ़ाई करने जा रहे हो और वहाँ चुपके से 2 साल तुम एक लड़की के साथ रहे और लिव इन में रहे, जो पूरी तरीके से इंडिया में आज भी लीगल नहीं है। लीगल आज भी लिव इन को नहीं माना जाता। ये बात अलग है कि आजकल लड़के लड़कियाँ पढ़ लिख करके लिव इन में रहना पसंद करते हैं। अब बात आगे बढ़ती है। जब साहिल पर प्रेशर आना शुरू होता है तो साहिल बोलता है कि मैं शादी तो इसी लड़की से करूँगा और मेरी शादी हो चुकी है। वो भी घर वालों पर दबाव बनाता है। तो अब जब घर वालों को समझ में आ जाता है कि अब लड़का नहीं मानने वाला, तो घर वाले अब
अप्रैल में बोलते हैं तुम आ जाओ घर और हम तुम्हारी पत्नी को एक्सेप्ट कर लेंगे। और दोनों हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, क्योंकि पहले अभी तक कोर्ट मैरिज इनकी हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करते हैं और नैन्सी को भी साहिल के घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं बहू के रूप। अब यहाँ तक जो अच्छा, इसी बीच में नैन्सी इनविटेशन भेजती है अपने घर वालों को कि शादी मेरी हो रही है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो रही है, आप लोग आइए। लेकिन नैन्सी के घर वाले इस शादी में नहीं आते हैं। साहिल के सारे घर वाले, सारे रिश्तेदार, हर कोई मौजूद रहता है, फ्रेंड्स, नैन्सी की सहेलियाँ वगैरह, बट घर वाले नैन्सी के अभी भी उससे नाराज़ रहते हैं कहीं ना कहीं और शादी में शामिल नहीं होते हैं। मतलब साहिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे घर वाले, हालांकि कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे सहेली के थ्रू। अब अभी तक जो चल रहा था, अभी तक जो आपने सुना, वो सब ठीक चल रहा था, हैप्पी फैमिली की तरह सब कुछ एक्सेप्टेंस हो रहा था, हर चीज़ हो रही थी। पहले प्यार हुआ दोनों में, फिर लिव इन में रहे, सब कुछ ठीक था दोनों के बीच में रिलेशन। पहले घर वाले तैयार नहीं थे, फिर घर वाले भी तैयार हो गए लड़के के, वो भी एक्सेप्ट कर लेते। सारा चीज़ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अब 8 महीना बीत जाता है। अब यहाँ से एपिसोड ऐसा होना शुरू होता है कि नैन्सी के जो घर वाले हैं वो अब धीरे धीरे डायरेक्ट रूप से संपर्क में आते हैं नैन्सी के, और नैन्सी से हल्का फुल्का हाय हेलो अपने घर वालों से चलती है, बातचीत चालू हो जाती है, मामला थोड़ा ठंडा होने लगता है, जो मामला बहुत गर्म था, और वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे थे दोनों की शादी। और नैन्सी साथ में अपनी सहेलियों के संपर्क में थी। नैन्सी की 2 सहेलियां थी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया। एक सहेली जिसके थ्रू साहिल कांटेक्ट में आया नैन्सी से, पार्टी में गई हुई थी नैन्सी, और दोनों कांटेक्ट में पार्टी में मिले और दोनों को प्यार हो गया, दोनों ने आगे मामला दोनों का बढ़ा। अच्छा, अब क्योंकि शादी हो जाती है नैन्सी और साहिल की, और उसके जो घर वाले हैं, माफ़ करिएगा, नैन्सी की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद में करीब करीब 8 महीना बीत जाता है। नैन्सी अपनी सहेलियों से, जो भी बताया था आपको, दो सहेलियों के संपर्क में रहती है, और हफ्ते में करीब 2 बार 3 बार दोनों से बातचीत होती है। लेकिन अब मामला धीरे धीरे गंभीर होने लगता है। एक दिन नैन्सी की एक सहेली नैन्सी से संपर्क करने की कोशिश करती है, क्योंकि नैन्सी का बहुत दिन से कॉल नहीं आया था। हफ्ते में 2 से 3 बार कॉल नैन्सी का आता था, लेकिन इस बार नवंबर की बात, नवंबर 2019 में नैन्सी का संपर्क अपनी सहेली से नहीं हुआ। तो एक नॉर्मल वो उस चीज़ को लेती है और कॉल लगाती है नैन्सी का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। उसके 2-3 दिन बाद फिर कोशिश करती है, फिर ये मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। फिर जब 3-4 दिन लगातार फ़ोन नहीं लग रहा होता है नैन्सी की सहेली का, तब नैन्सी अपने घर वालों नैन्सी की सहेली नैन्सी के घर वालों से संपर्क करती है और बोलती है कि बहुत दिन से नैन्सी से संपर्क नहीं हुआ, नैन्सी ने कॉल नहीं लगाया, जबकि हफ्ते में 2 बार वो कॉल करती थी, हम लोग की बातचीत हो जाती थी। बट अभी मैं फ़ोन लगा रही हूँ तो कुछ बातचीत नहीं हो रही, कॉल स्विच ऑफ बता रहा है, मैसेज भी नहीं पहुँच पा रहा। अब देखिए क्या हो। अब नैन्सी की जो माताजी रहती है वो उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, कि माताजी से नैन्सी की बीच बीच में बातचीत वार्तालाप होती थी। सेम चीज़ नैन्सी के घर वालों के साथ भी होता है। उन लोग भी 2-3 दिन ट्राई करते हैं, जब बात नहीं बनती है तो अब उन लोगों को चिंता बढ़ती है। उनको ऐसा महसूस होता है कि अब टाइम आ गया कि अब हम साहिल के घर जाएं, पूछें क्या हुआ, सब ठीक ठाक है कि नहीं। नैन्सी के घर वाले, उसके माताजी, उसके पिताजी साहिल के घर पहुंचते हैं। साहिल के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है साहिल के घर वालों से कि नैन्सी और साहिल दोनों घर से ज्वेलरी चुरा करके भाग गए। 8 नवंबर का दिन था 2019। दोनों ज्वेलरी चुरा करके रात में दोनों भाग गए। ये बात उसके पिताजी को, नैन्सी के पिताजी को पता लगती है। नैन्सी के घर वाले बताते हैं, साहिल के घर वाले बताते हैं। ये बात सुनकर कान से धुआं निकल जाता है घर वालों को, और काफ़ी क्योंकि उनकी बेटी रहती है, उन्हें मालूम है चोरी नहीं कर सकती, और ये जो आरोप रहता है काफ़ी गंभीर रहता है।
और नई नवीली बहू है एक घर की, काफ़ी चिंता होने लगती है। जब चिंता बढ़ती है तो वो पहले साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। साहिल की खोजबीन पहले करते हैं नैन्सी के घर वाले, और खोजबीन करने के बाद जैसे तैसे उनका नंबर लगता है, फ़ोन लगाते हैं, तो जो साहिल है उससे बातचीत होती है। और साहिल से जब बातचीत होती है तो साहिल एक चौंकाने वाली बात नैन्सी के घर वालों को बताता है कि हम लोग बाहर घूमने के लिए आए थे, लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। नैन्सी एक ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ी रुकवाई और वहाँ उतरी, और उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। ये बात साहिल नैन्सी के घर वालों को बताता है कि नैन्सी मेरे साथ नहीं है, मैं भी उसको खोज रहा हूँ, और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये बात जब घर वालों को पता लगती है तो ये बात कुछ हजम नहीं होती नैन्सी के घर वालों को। नैन्सी के जो घर वाले थे नज़दीकी जनकपुरी पुलिस स्टेशन में FIR करते हैं नैन्सी के गायब होने की, और साथ में मेन जो उसका FIR होती है वो साहिल के ऊपर होती है। साहिल के ऊपर कंप्लेंट करते हैं कि साहिल पे हमको शक है। जनकपुरी पुलिस स्टेशन तुरंत एक्शन में आती है और ढूंढना शुरू करती है। ढूंढने में पहले थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कहीं छुपा हुआ था साहिल। फिर इधर उधर तलाश करने के बाद में पता लगता है कि साहिल एक कॉटेज में छुपा हुआ है, और साहिल को पुलिस उठाती है। साहिल को जब पुलिस उठाती है और पूछताछ के लिए लाती है तो नॉर्मल जो पूछताछ होती है उसमें साहिल बताता है कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव में गए हुए थे। यही बात जो सेम बात उसके माँ बाप को बताई थी। लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, अचानक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकवाई, नैन्सी उतरी गाड़ी से और अचानक एक गायब हो गई। मैंने फ़ोन लगाने की बहुत कोशिश करी, उसके बाद उसका फ़ोन लगा ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं हो पाया। ये बात पुलिस वालों को कुछ हजम नहीं होती है। अब पुलिस वाले कॉल डिटेल्स खंगालना चालू करते हैं साहिल का और नैन्सी का। कॉल डिटेल जब आती है, कॉल डिटेल में चौंकाने वाली बात सामने आती है, और यहाँ से पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि इस पूरे खेल में साहिल ही जवाबदार है। क्योंकि उस समय जो नैन्सी का जो कॉल डिटेल आता है तो पता लगता है लास्ट कॉल डिटेल, लास्ट जो बातचीत हुई थी वो पानीपत में हुई थी। पानीपत में लास्ट जब स्विच ऑफ हुआ उस समय में स्विच ऑन था नैन्सी का, और वहीं पर सेम जगह साहिल का भी फ़ोन कनेक्शन माफ़ करिए स्विच रहने का अंदेशा लगता है। ये बात जैसे ही पुलिस वालों को पता चलती है, पुलिस वाले अब स्ट्रिक्टली पूछताछ करना कड़ाई से शुरू करते हैं। और जब साहिल उस पूरी मिस्ट्री का खुलासा करता है तो पुलिस वाले भी, साहिल का कहना था पुलिस वालों को कि मैंने मर्डर इसलिए किया क्योंकि नैन्सी को हद से ज़्यादा ड्रग्स लेने की आदत हो चुकी थी। ये बात उसने पुलिस वालों को बताई। मैं उसके ड्रग्स लेने से इतना परेशान था कि वो मेरे सारा मंथली पैसा ड्रग्स में उड़ा देती थी। उसके अलावा उसके कुछ लोगों के साथ अवैध संबंध थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं नैन्सी को पार्टीज़ की बहुत बुरी आदत थी और पार्टीज़ में वो अलग अलग लोगों से मिलती थी। तो साहिल का कहना था नैन्सी हद से ज़्यादा ड्रग्स लेती थी। साथ में उसने कुछ फ़ोटोज़, कुछ व्हाट्सएप फ़ोटोज़ वगैरह, चैट्स अवैध रूप से नैन्सी के देखे थे और उसको शक हो चुका था इसका अफेयर किसी लड़के के साथ में है। तो ये कारण उसने अपने कत्ल का बताया। ये कारण था जिसमें मैं कत्ल किया, जबकि मैं डाइवोर्स लेना चाहता था। डाइवोर्स लेने को तैयार नैन्सी नहीं थी। इस पूरे मर्डर में दोस्तों साहिल का साथ देते हैं दो लोग। साहिल मर्डर करने का प्लान तुरंत नहीं बनाया था। साहिल ने पहले बहुत कोशिश करी थी कि मैं नैन्सी से डाइवोर्स ले लूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके ड्रग्स लेने से परेशान था और उसको शक था किसी लड़के के ऊपर। तो
जब ये बात शक होता है उसका, तो वो उस घटना को अंजाम देता है। लेकिन वो घटना को अंजाम अकेले नहीं दे सकता था, इसलिए उसने पहले कोशिश करी कि उसके दोस्त लोग भी इस घटना में क्राइम के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जब कोई तैयार नहीं होता है तो उसका एक फ्रेंड था जो गैरेज में काम करता था, जिसका नाम था शुभम, वो उसके लिए तैयार हो जाता है। साथ में शुभम का एक कज़िन था बादल, वो भी इस में तैयार होता है कि हम लोग इसके लिए मर्डर करने में तुम्हारी मदद करेंगे। अब जो प्लान उनका बनता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। दरअसल 9 नवंबर को साहिल और जो उसकी पत्नी रहती है नैन्सी, दोनों के बीच में काफ़ी अनबन हो जाती है और साहिल डिसाइड कर लेता है अब इसको रास्ते से हटाना है। तो प्लान ये बनता है कि 10 नवंबर की सुबह मैं नैन्सी को कार में लेके जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव के बाद। तो सवेरे जब 10 नवंबर को सुबह उठता है साहिल, उसे क्योंकि उन दोनों की झगड़ा एक रात पहले ही हुआ था, तो उसे मनाता है, बोलता है मैं जो भी किया हूँ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और चलो हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, इट्स ओके, ऐसा बोल करके उसे मना लेता है। क्योंकि नैन्सी भी इससे प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लव बर्ड्स से। दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। लेकिन जैसे ही कार में बैठती है नैन्सी, दिखती है अचानक 2 अनजान लड़के लोग, शुभम और बादल भी उस गाड़ी में बैठे। ये बात देख के वो बहुत चौंक जाती है और नाराज़ होती है। फिर जैसे तैसे मनाता है नैन्सी को साहिल और बोलता है ये लोग कार ड्राइव करेंगे, हम लोग चारों मिलकर एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा, अकेले क्या एंजॉय करेंगे, ऐसा बोल करके उसको तैयार कर लेते हैं। उसके बाद पास के एक होटल में जाते हैं, वहाँ से हम लोग विस्की और दारू की बोतलें वगैरह लेते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। दरअसल कार में बैठने से पहले नैन्सी के एक भाई था, उसने एक गिफ्ट करी थी बंदूक, गन। उस गन को नैन्सी को रखने कहता है, वो गन भी रखती थी और गन भी वो नैन्सी को रखने के लिए तैयार कर लेता है। गन नैन्सी रख लेती है अपने बैग में। सामने कार ड्राइव कर रहे होते हैं शुभम और बादल। बादल कार ड्राइव कर रहा होता है, शुभम उसके बाजू बैठता है सामने की सीट पर। पीछे की सीट पर नैन्सी और साहिल की दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। और जब वो होटल पहुंचते हैं, वहाँ पर दारू बोतल वगैरह लेने उन दोनों को भेजता है, शुभम को और शुभम को और बादल को। वो लोग बोतल लेके आते हैं। इसी बीच वो जो बंदूक बैग में रखी थी नैन्सी के, धीरे से वो अपने हाथ में ले लेता है और फिर वो चारों निकल जाते हैं दूर लॉन्ग ड्राइव पर। दिल्ली पार करने की वजह से पानीपत पहुंचते हैं। पानीपत के आसपास वहाँ पर एक जंगल के रूट बीच में पड़ता है, उस जंगल के रूट में निकल जाते हैं। नैन्सी बोलती है ये कौन से रूट में हम जा रहे हैं, तो उसको समझाते हैं कुछ नहीं, हम लोग यहाँ से जाएंगे, थोड़ा शॉर्टकट रास्ता पड़ेगा और दूर तक जाएंगे। ऐसा बोल करके वो जंगल के रास्ते पे ले आते हैं और जंगल के रास्ते में अचानक से गाड़ी खराब होने का बहाना करते हैं। शुभम और बादल दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं गाड़ी देखने के बहाने, और जब बहुत देर तक लोग पीछे खड़े रहते हैं तो साहिल बोलता है कि चलो हम लोग भी थोड़ा देखते हैं क्या है, ऐसे करके दोनों नीचे उतरते हैं। नैन्सी को भी नीचे उतारता है साहिल और साइड में चले जाता है साहिल। उसके बाद नैन्सी उसका वेट कर रही होती है कि पीछे से आकर के वो बंदूक उसके सर पर, इधर पर बैक साइड में बंदूक रखता है, उसी की बंदूक नैन्सी की, और 2 गोलियां तान देता है पूरी तरीके से खोपड़ी पर, और आवाज़ उफ भी नहीं करती है नैन्सी और नीचे गिर जाती है। ये पूरा इस तरीके से अंजाम दिया गया था मर्डर। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में जो भी कुछ हुआ, इसमें जब साहिल के पिताजी से और उसके घर वालों से पूछताछ होती तो उसके घर वालों का भी यही कहना था कि ये ड्रग्स वगैरह लेती थी, हमने भी इसको रंगे हाथों पकड़ा था, मना भी किया था। इसके लिए इनका लड़ाई होता था, झगड़ा होता था आपस में, ये उनका घर वालों का कहना था। उसके बाद पुलिस बॉडी की शिनाख्त करती है, बॉडी के बारे में बोलती है, बॉडी कहाँ रखे, तो काफ़ी दूर ले जा करके जंगल में बॉडी उन लोगों ने पहले जलाने की कोशिश करी नैन्सी की। पूरी उसकी जब बॉडी जल नहीं पाई तो एक एरिया में फेंक कर बंक कर,
वहाँ पर ले जाकर के बॉडी भी उनकी 17 दिन बाद बॉडी मिलती है नैन्सी की। और साहिल शर्मा, शुभम और उसके कज़िन भाई जो है बादल, 3 लोग मेन मर्डर के लिए चार्ज होते हैं। और ये जो मामला है अभी कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली कोर्ट में। और मेन जो कल्प्रिट है, जो बनाया गया है, ये 3 है, साहिल, शुभम और बादल। अब इसमें देखना ये होगा क्या इनको मिलती है। हालांकि बताया ये जाता है कि या तो इन लोग को उम्र कैद होगी, फांसी तो नहीं हो सकती, उम्र कैद ही होने की ज़्यादा चांसेस है। अब देखना ये होगा कोर्ट का इसमें क्या हियरिंग आता है। तो दोस्तों ये था नैन्सी पानीपत मर्डर स्टोरी जो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया था। इसी प्रकार की जो स्टोरीज़ हैं जो आप लोग को शायद नहीं मालूम, बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है, ये स्टोरीज़ इस टाइप की हम गूंज लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप लोग के सामने लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस स्टोरी से मुझे विदा दीजिए। आगे फिर किसी नई स्टोरी के साथ मैं शिव कुमार सिंह आप लोग के सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए विदाई चाहता हूँ दोस्तों, नमस्कार।